आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे गॉल ब्लैडर स्टोन, जिसको हम कहते हैं पित्त की थैली के अंदर पथरी बन गई है। तो अगर आपको पित्त की थैली में पथरी बन गई है और अगर आप जानना चाहते हैं पथरी आपको क्यों बनी, किस कारण से आपको पथरियां बनती है, और अगर आप सर्जरी से बचना चाहते हैं तो किस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन और किस तरह से डाइट के चेंजेस आपको सर्जरी से बचा सकते हैं, इसी टॉपिक पे हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आप जानते हैं मेरा नाम डॉक्टर रावत चौधरी है। मैं जोधपुर में होम्योपैथिक डॉक्टर हूं और हमारे यहाँ यश होम्योपैथिक सेंटर नाम से क्लिनिक है। हम हमारी क्लिनिक पर हर बीमारी का होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो है उसको करते हैं। इसी तरह से हमारे यूट्यूब चैनल पर हमने कोशिश की है कि लगभग सभी बीमारियों का होम्योपैथिक मेडिसिन और उस बीमारी के बारे में डिटेल में वीडियो शेयर किए हैं, जिससे एक बेसिक आइडिया आपको मिल सके। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर ये गॉल ब्लैडर स्टोन्स होते क्या है। देखिए, गॉल ब्लैडर स्टोन क्या होता है, आपको गॉल ब्लैडर में बनता है। गॉल ब्लैडर को हम हिंदी में कहते हैं पित्त की थैली। तो सबसे पहले समझ लेते हैं ये आखिर ये पित्त की थैली क्या है और कहां पर होती है और इसका क्या काम है। हमारे सभी के शरीर में, चाहे आप मेल हैं चाहे एक फीमेल है, हम सबके शरीर में राइट साइड में पेट में आप कह सकते हैं कि जहां आपकी रिब्स यानी पसलियां खत्म होती है, इसके नीचे या राइट साइड में आपका लीवर होता है। और इस लीवर के जस्ट नीचे एक छोटा सा पाउच, एक छोटी सी थैली होती है जिसका नाम है गॉल ब्लैडर। अब इस गॉल ब्लैडर के अगर हम काम को समझें तो आपका लीवर, आप जानते हैं कि इसका डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो है बहुत इंपॉर्टेंट काम है। लीवर एक जूस बनाता है जो डाइजेस्टिव जूस होता है, और इस जूस का नाम है बाइल। ये बाइल जूस है, जब लीवर से बनता है तो ये नीचे लीवर से निकल के और इस थैली के अंदर, जिसको हम कहते हैं गॉल ब्लैडर, इस थैली के अंदर वहां स्टोर होता है, यानी वहां इकट्ठा होकर रहता है। जब भी हम खाना खाते हैं तो इसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें बहुत सारे एंजाइम्स की जरूरत होती है, बहुत सारे जूसेस की जरूरत होती है जो आपके फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। इसी तरह से जो बाइल जूस आपके गॉल ब्लैडर में इकट्ठा हुआ था, ये भी आपके फैट जो आप डाइट में लेते हो उसको डाइजेशन के अंदर इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और जब भी आपकी बॉडी के अंदर फैट्स के डाइजेशन की जरूरत होती है तो आपका गॉल ब्लैडर इस बाइल जूस को रिलीज कर देता है, जो आगे जाके आपके फैट्स के मेटाबॉलिज्म के अंदर हेल्प करता है। फ्रेंड्स, कुछ कारणों से अगर आपका जो बाइल जूस है ये धीरे धीरे आप कहें कि गाढ़ा होने लगे, जैसे उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगे या उसके अंदर बिलिरुबिन का लेवल बढ़ना लगे, उसके अंदर वाटर का लेवल कम होने लगे, तो इसके कारण आप कह सकते हो कि धीरे धीरे गाढ़ा होने लगता है और वहां स्टोन से बनने लगते हैं, और बस इसी का नाम गॉल स्टोन होता है। लगभग 70 to 80% केसेस में बात करें तो जो गॉल स्टोन होते हैं ये हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण होते हैं। वहीं लगभग 20 to 30% जो गॉल स्टोन के केसेस होते हैं ये आपके बाइल साइल्स के कारण होते हैं। अब हम समझते हैं कि गॉल स्टोन किसको हो सकता है। तो यहाँ समझने वाली बात यह कि गॉल स्टोन आप चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं और आपका कोई भी एज ग्रुप है, किसी को भी गॉल स्टोन हो सकता है। हालांकि अगर रूटीन में बात करें तो ये यंग एज ग्रुप के लोगों के अंदर देखने को मिलता है, और वहीं पर मेल्स के बजाय जो फीमेल्स है उनके अंदर गॉल स्टोन के ज्यादा केसेस देखने को मिलते हैं। अक्सर देखा गया कि जो यंग एज ग्रुप की फीमेल्स और जिनका थोड़ा सा वेट ज्यादा रहता है, आप कह सकते हैं जो थोड़ा सा ओबेज है, थोड़ी मोटी है, ऐसी फीमेल्स के अंदर गॉल स्टोन के केसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मैंने मेरी क्लिनिक पे ऐसे केसेस भी देखे हैं जहां बिल्कुल छोटे बच्चे, 7 साल 8 साल के बच्चे हैं, उनको भी गॉल स्टोन के जो है आपके केसेस देखने को मिल सकते हैं। यानी किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, बट इन रूटीन अगर आप कहें तो फीमेल्स के अंदर इसके केसेस आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। कुछ दूसरे कारणों को हम समझें तो वो लोग जिनको जेनेटिक यानी फैमिली हिस्ट्री है गॉल स्टोन की, ऐसे लोगों को देखने को मिलेगा। अगर आपके पेरेंट्स को गॉल स्टोन की हिस्ट्री रही है तो आपको गॉल स्टोन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह से वो लोग जिनमें लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है, अगर आप कोई शारीरिक श्रम नहीं करते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, आपका काम दिन भर बैठे रहना है, तो आपकी बॉडी के अंदर गॉल स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपकी डाइट हेल्दी नहीं है, अगर आप बहुत ज्यादा फ्राइड आइटम्स लेते हैं, ऑयली फूड्स आप ज्यादा ले रहे हैं, फास्ट फूड्स वगैरह ज्यादा खा रहे हैं, स्पाइसेस आपकी डाइट के अंदर बहुत ज्यादा है, फैटी फूड्स आपके बहुत ज्यादा है, तो ऐसे के अंदर भी आपके गॉल स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत सी फीमेल्स में देखा गया कि वो फीमेल जो कोई तरह के हार्मोनल पिल्स पे हैं, उनके अंदर भी गॉल स्टोन होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। गॉल स्टोन आपकी बॉडी के अंदर जब आप अल्ट्रासाउंड यानी पेट की सोनोग्राफी करवाते हैं तो आपको पता चलता है कि आपको एक गॉल स्टोन है, 2 से 3 गॉल स्टोन है, या कई बार आपको बहुत सारे मल्टीपल गॉल स्टोन्स भी देखने को मिल सकते हैं। आपके डॉक्टर आपको बता सकते हैं कि आपका जो गॉल ब्लैडर है वो कंप्लीटली जो है गॉल स्टोन से भर चुका है। तो यानी इसका जो नंबर है वो गॉल स्टोन्स है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। अब हम इसके सिम्टम्स की बात करते हैं। सिम्टम्स की बात करें तो ज्यादातर केसेस के अंदर गॉल ब्लैडर के जो स्टोन्स होते हैं
एसिम्टोमेटिक होते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब आप कोई दूसरे कारण से या कोई दूसरी तकलीफ जब आप अपने डॉक्टर साहब के पास लेके जाते हैं तो आपको कहते हैं कि आप एक एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी करवा लें। जब आप सोनोग्राफी करवाते हैं तो फिर आपके डॉक्टर साहब कहते हैं कि आपको दूसरी तकलीफ तो है ही, जैसे हो सकता है आपको किडनी स्टोन के लिए जाएं और आपको पता चले कि अरे गुर्दे में पथरी तो थी, साथ के अंदर जो है आपको गाल स्टोन यानी पित्त की थैली के अंदर भी पथरी देखने को मिली। बहुत सी फीमेल्स आती हैं जिनको यूट्रस या पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, जब उनकी सोनोग्राफी करवाते हैं तो पता चलता है कि उनके यूट्रस या ओवरीज के अंदर पीसीओडी, पीसीओएस या यूट्रस फाइब्रोइड को दूसरी चीजें तो है, बट उसके साथ के अंदर गाल ब्लैडर के अंदर भी पथरियां देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब एक एक्सीडेंटल फाइंडिंग के केसेस गाल ब्लैडर स्टोन्स में ज्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि अक्सर आपको जो गाल स्टोन्स होते हैं ये एसिम्टोमेटिक होते हैं। ज्यादातर केसेस में ये आपको कोई लक्षण नहीं देते हैं, लेकिन बहुत से लोगों के अंदर इसके सिम्टम्स भी आपको देखने को मिलते हैं। गाल ब्लैडर के सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इसकी लोकेशन हम याद करें तो आपको राइट साइड के अंदर यहाँ आपकी पसलियों के जस्ट नीचे, यहाँ पे लीवर के नीचे गाल ब्लैडर होता है। तो जब यहाँ पर ये स्टोन होता है तो आपको यहाँ पर एक पेन रहता है, आपको यहाँ पर राइट साइड में दर्द रहेगा। ये दर्द आपका यहाँ से माइग्रेट करके पीछे आपका पीठ की तरफ ये दर्द जा सकता है, ऊपर ये दर्द आपके कंधे तक भी आ सकता है। इसके साथ में आप अपने पेट में भारीपन फील कर सकते हैं, आपको पेट फूला फूला महसूस हो सकता है, आप अपच, गैस और बदहजमी फील कर सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे जो खाना है वो प्रॉपर्ली हजम नहीं हो रहा और जो खाया वो पेट में लगभग पड़ा हुआ है। बहुत से केसेस के अंदर आप इसमें नोजिया एंड वॉमिटिंग यानी जी मचलाना और उल्टी जैसा भी महसूस कर सकते हैं। अब हम इसके ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, गाल ब्लैडर स्टोन अगर आपको है और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप जानते हैं कि जब आप रूटीन में अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको एडवाइस किया जाता है कि आप की सर्जरी करवा लें। लेकिन ज्यादातर केसेस के अंदर जैसा हमने बात की, इसमें कोई इमरजेंसी नहीं होती है कि आपको सर्जरी करवानी हो। बहुत से ऐसे केसेस हैं जिनको मैंने मेरी क्लिनिक पे देखा है जो आके मिले हैं कि सर मुझे 20 साल से गाल स्टोन है, या गाल स्टोन तो मुझे 30 साल से है, यानी इतने लंबे समय तक भी गाल स्टोन आपकी बॉडी में पड़ा रहता है और आपको कोई तरह से तंग नहीं करता है। लेकिन कुछ केसेस के अंदर कोई इमरजेंसी सिचुएशन भी हो सकती है तो आपको तुरंत जो है सर्जरी भी करवानी पड़ सकती है। बट वो केसेस जहां इमरजेंसी नहीं है तो ऐसे के अंदर आप अपनी डाइट के अंदर थोड़ा सा चेंजेस कर लें। डाइट के अंदर आपको चेंजेस की बात करें तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि जो गाल ब्लैडर था इसका काम था फैट्स को डाइजेस्ट करना, तो आपको अपनी डाइट के अंदर फैट्स को अवॉइड करना चाहिए। आप कोशिश करें आप कुछ भी तले भुने जो भी आइटम हैं जैसे समोसा, मिर्ची बड़ा, कचौरी या परांठे, पूड़ियां या और कोई भी ऐसे फूड आइटम्स जो बहुत ज्यादा ऑयली होते हैं, जिनमें तेल ज्यादा है या जो फ्राई हो चुके हैं, ऐसे फूड आइटम्स को अवॉइड करें। इसी तरह से वो फूड आइटम्स जो बहुत ज्यादा स्पाइसी होते हैं, बहुत ज्यादा जो मसालेदार भोजन होता है, नॉन वेज होता है, उसको आप अवॉइड करने की कोशिश करें। आपको मैं एडवाइस करूंगा आप ओवर ईटिंग से भी बचें। आप ये देखें कि आपका पेट 90% भरा हो, 10% आपका जो पेट है उसको आप खाली करें। गाल ब्लैडर स्टोन का जो पेन है उसके अंदर अक्सर देखा गया कि इसका दर्द रात के समय में ज्यादा उठता है, क्योंकि आप खाना खा के सोने चले जाते हो। ऐसे के अंदर आप ये भी ध्यान रखें कि आपका जो नाइट का खाना है, मान लीजिए आप 10 बजे सोना जाते हैं तो आप कोशिश करें उस खाने को आप 7-8 बजे तक ही ले लें और अपने पेट को 80 या 90% तक ही भरें, और नाइट का खाना आपका जितना हल्का होगा उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ऐसे के अंदर आपके जो गाल ब्लैडर स्टोन के पेन है उसके होने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। आप अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियां लें, ज्यादा से ज्यादा फल लें और ज्यादा से ज्यादा सलाद लें, क्योंकि इन सब के अंदर ना तो तेल होता है और ना ही स्पाइसेस होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो ऐसे के अंदर होम्योपैथी के अंदर आप जानते हैं बहुत सारी मेडिसिन है जो बहुत इफेक्टिव है, बहुत फायदेमंद पाई गई है, और हमने हमारे YouTube चैनल पर बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज भी गाल ब्लैडर स्टोन से रिलेटेड शेयर की है, जहां लोगों को गाल ब्लैडर स्टोन में भी होम्योपैथिक मेडिसिन से फायदा हुआ है। फ्रेंड्स, अक्सर लास्ट में पूछा जाता है सर कौन सी मेडिसिन, तो जैसा मैं मेरे हर वीडियो में कहता हूं, बेस्ट मेडिसिन वो होती है जो आप अपने डॉक्टर से जाके मिलते हैं, उनके गाइडेंस में आप अपने ट्रीटमेंट को लें। लेकिन आपके नॉलेज के लिए कुछ मेडिसिन मैं जरूर शेयर करूंगा जो थेराप्यूटिकली गाल ब्लैडर स्टोन में काफी ज्यादा इफेक्टिव पाई गई। ऐसे के अंदर एक मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन है जो काफी इफेक्टिव है। ऐसे के अंदर कार्डुसमार मदर टिंचर, चियोनेंथस मदर टिंचर और बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर, इन तीनों मदर टिंचर्स को आप इक्वल क्वांटिटी में मिक्स कर लें। मान लीजिए 100 ml आपने खाली बोतल ले ली, उसमें लगभग 30 ml आपने कार्डुसमार मदर टिंचर ले लिया,
30 ml चियोनेंथस ले लिया और 30 ml बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर ले लिया। इन तीनों को मिक्स कर सकते हैं। उसके बाद में इसकी 25-25 बूंद दिन में 3 बार 1 कप गुनगुने पानी के साथ घूंट करके सिप बाय सिप आपको दिन में 3 बार लेनी होती है। ये कॉम्बिनेशन मैंने देखा कि गॉल ब्लैडर स्टोन में काफी इफेक्टिव पाया गया। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम मेडिसिन की बात करें तो ऐसे के अंदर कोलेस्टेरिनम 3x है, जो ज्यादातर केसेस के अंदर बहुत इफेक्टिव देखी गई। इसकी 2-2 टेबलेट जो है दिन में 3 बार चूस सकते हैं, और थोड़ा छोटी साइज की अगर टेबलेट है तो इसकी 4-4 टेबलेट दिन में 3 बार चूसी जा सकती है। नेक्स्ट हम मेडिसिन की बात करें तो ऐसे में फेल्टोरी एक काफी इफेक्टिव मेडिसिन देखी गई है, और फेल्टोरी को 3x पोटेंसी में 2-2 टेबलेट दिन में 3 बार चूसी जा सकती है, मतलब ये माउथ डिसॉल्विंग टेबलेट्स होती है। ये कुछ मेडिसिन है। इसके अलावा और बहुत सारी मेडिसिन आती है, आप जानते हैं, जो एज पर साइन एज पर सिम्टम्स या आपके केस के अंदर आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। आप अपने डॉक्टर के गाइडेंस में रहते हैं, प्रॉपर अगर आप डाइट का ध्यान रखते हैं, तो मैंने देखा कि मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर आप सर्जरी से इससे बच सकते हैं। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो ऐसे में सर्जरी भी आपको करवानी पड़ सकती है। तो इसके लिए जरूरी होता है कि आप सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें और अपने डॉक्टर के गाइडेंस में जरूर रहे। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके लिए लाभकारी साबित होगा। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।